सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 प्रैक्टिस सेट 1.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन 2 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1। अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो। MSB महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ सचिन पाटिल करके हमारे चैनल का नाम है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए वीडियोस हम लोग आपके लिए शूट करते रहे। So first equation x plus 7y is equal to 10 and second equation 3x minus 2y is equal to 7। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है x वो क्या है, इक्वलाइज नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 नंबर होता है। तो एज़ पर आवर रूल्स अगर 3x और 3x होता तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस है तो ये टर्म क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे x है तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये x को हमें 3x बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा और एक थर्ड वाला इक्वेशन बनेगा जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट। तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स दैट इज़ द 3x प्लस 3 इंटू 7 दैट इज़ द 21y इज इक्वल टू 10 इंटू 3 दैट इज़ द 30। तो इस तरीके से आपका थर्ड इक्वेशन एक नया इक्वेशन बना जो कि हमें x के कोएफिशिएंट इक्वल करने में बराबर नंबर लाने में हमें मदद करेगा। सो नाउ द सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन आप ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट फर्दर सम के लिए आप कैलकुलेट नहीं करोगे, कंसिडर नहीं करोगे। आप जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी सम आपको कैलकुलेट करना है, वो थर्ड वाला सम एंड सेकेंड वाले सम में आप क्या करोगे, कैलकुलेट करके आगे का रिमेनिंग वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन रिप्लेस हो गया थर्ड इक्वेशन से और 2 इक्वेशन एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का 3x टर्म एंड थर्ड इक्वेशन का 3x टर्म क्या आ गया, इक्वल आ गया। अभी हम लोग x वाला टर्म कैंसिल कर सकते, तो हम लोग ओरिजिनल साइन लिख देते, दैट इज़ अ प्लस 3x माइनस 2y एंड दैट इज़ अ प्लस 7y। तो हमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन करना होगा ताकि ये 3x एंड 3x क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। सो सेकेंड इक्वेशन को हम लोग थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन एप्लीकेबल हो जाएगा सेकेंड वाले इक्वेशन को। तो ओरिजिनल प्लस और माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्लस और प्लस माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द माइनस। तो इस तरीके से हमारे जो ओरिजिनल साइन थे सेकेंड इक्वेशन के और हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, तो ये साइन रूल अप्लाई करके ये फाइनल ओरिजिनल साइन एप्लीकेबल हो गए सेकेंड इक्वेशन के। तो नाउ आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, प्लस 3x एंड माइनस 3x इट गेट कैंसल आउट, प्लस 21 एंड 2y plus 21y and 2y that is a 23y is equal to 30 minus 7। तो 30 में से 7 चले गए तो आपके पास बच गए 23। सो ये नथिंग बट दी 23 इंटू वाई इज इक्वल टू 23 थे। तो हम लोग को y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y एज इट इज़ आएंगे और y के बाजू का नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एज ऑफ नाउ ये लेफ्ट हैंड साइड में 23 प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे राइट हैंड साइड हमें शिफ्ट करना होगा। तो आपको पता है कि जो भी नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है कोई भी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आपको वो नंबर को उसके ऑपोजिट साइड में लेके जाना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो मल्टीप्लिकेशन गेट्स कन्वर्टेड टू द डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो गया डिवीजन में। सो 23 वन ज़ा 23, 23 वन ज़ा 23। सो y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपकी y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1। अभी ये y की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आप किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओरिजिनल मतलब जो आपका क्वेश्चन में दिया है वो वाला इक्वेशन, उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। So put y is equal to 1 equation first we get. So first equation is what, x plus 7y is equal to
10। सो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे आपको 1 लिखना होगा। सो x की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। सो x एज इट इज़ प्लस 7 इंटू वाई वैल्यू इज़ वॉट 1 इज इक्वल टू 10। सो x प्लस 7 इंटू 1 दैट इज़ 7 इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। सो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, x वेरिएबल की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे x एज इट इज़ आ जाएंगे, प्लस 7 को क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो प्लस 7 है तो लेफ्ट हैंड साइड से उसे राइट हैंड शिफ्ट करना होता है, तो उसका साइन चेंज हो गया। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। सो x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, x की वैल्यू एज अ 3 और y की वैल्यू हो गई 1। सो आप यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस लिख सकते हो, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो इक्वेशन, नहीं तो फिर पूरा कीवर्ड लिखिए। इक्वेशन इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से आपका सम सॉल्व होगा। तो इसका स्नैप ले लीजिए और नेक्स्ट सम हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो आप देख सकते हो इक्वेशन में क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2x और 2x। तो फर्स्ट इक्वेशन में x और नहीं तो y वेरिएबल्स के क्या होने चाहिए, कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, ताकि वो टर्म कैंसिल आउट करने में हमें इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, सो ऑब्वियसली वी कैन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। सो ऑटोमेटिकली x वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो subtracting, that is the first equation, that is the second equation, subtracting second from यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाला इक्वेशन, ताकि दैट इज़ अ ग्रेटर नंबर, दैट इज़ अ लेसर नंबर ना। फर्स्ट वाला इक्वेशन में 9 क्या है, स्मॉलर है, तो कभी भी छोटा वाला जो नंबर होता है 9 राइट हैंड साइड वाला, वो 13 में से सब्ट्रैक्ट करने में ईजी जाएगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं सेकेंड में से। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ताकि 13 क्या हो गया, ग्रेटर नंबर ऊपर आ गए, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये स्मॉलर नंबर क्या आ गए, नीचे आ गए। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सो ऑब्वियसली हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ओरिजिनल साइन माइनस है, यहाँ पे ओरिजिनल साइन प्लस है, और हम लोग सब्ट्रैक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स वाई माइनस माइनस एंड माइनस। सो प्लस माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द माइनस, माइनस माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्लस, एंड प्लस माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द माइनस। सो आपका जो इक्वेशन है उसका सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या कैलकुलेशन मिल रहा है। सो 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट हो गए, प्लस y एंड प्लस 3y दैट इज़ अ 4y हमें कैलकुलेशन मिल गए। सो 13 माइनस 9, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते 10 11 12 13। सो दैट इज़ अ 4, ग्रेटर नंबर इज़ y। सो 4 इंटू y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू, सो y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने, तो y एज इट इज़ आ जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1। तो इस तरीके से y वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1। सो हमें x वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो जो y की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप सेकंड इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
in equation फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एज अ वन वैल्यू लिखेंगे। सो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। सो 2x एज इट इज़ माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ द 3 इज इक्वल टू 9। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें 2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 2x एज इट इज़ आ जाएंगे और उसके बाजू का नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से रिमूव करना है। तो डायरेक्टली वो रिमूव नहीं होगा। तो ये +3 है, हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग एज ऑफ नाउ -3 लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, -3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में लेके गए तो -3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू द +3, माइनस का साइन हो गया +3, -3 कन्वर्टेड इनटू द +3। सो 2x इज इक्वल टू 9 + 3 इज व्हाट, 12। सो 2 इंटू x इज इक्वल टू 12। मैंने सिर्फ स्प्लिट करके लिखा ताकि आपको समझे कि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो x एज इट इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई थे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x एज इट इज़ आ गए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो गए, डिवीजन हो गए। 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपके सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, the solution of the given equation is x, y is equal to 6, 1। सो ये आपका क्लास 10 प्रैक्टिस सेट 1.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।